नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट 1 पे। मैं हूं अमृता और आज हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके यूपी टेट और सुपर टेट के एग्ज़ाम्स के लिए। क्योंकि दोस्तों बेसिकली हम अपने चैनल पे यूपी टेट और सुपर टेट को फोकस करते हैं, इसलिए आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा कंटेंट है वो आपके यूपी टेट और सुपर टेट के पर्पसेस से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं शिक्षण विधियां व उनके प्रतिपादकों के बारे में। तो दोस्तों हम यहाँ पर लेकर आए हैं आप सभी के लिए महत्वपूर्ण शिक्षण विधियां जो आप सभी के एग्जाम्स में या तो पूछी जा चुकी है या फिर पूरी उम्मीद है कि इनके प्रतिपादकों के बारे में आपसे पूछा जाए। क्योंकि आपके यूपी टेट का जो सिलेबस है उनमें से एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा ये भी है और यहाँ से कई सारे क्वेश्चन हैं जो आप अपने एग्जाम्स में, इवन सुपर टेट में इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो शिक्षण विधियां हैं उनके प्रतिपादक कौन है, या फिर प्रतिपादक का नाम देकर आप सभी से पूछा जाएगा कि इन प्रतिपादक ने कौन सी शिक्षण विधि को खोजा था, सॉरी, या फिर ये इस शिक्षण विधि के जनक कौन है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके सुपर टेट या फिर यूपी टेट के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जनरल सी इन्फॉर्मेशन आप सभी दोस्तों के लिए कि अगर आप भी हमारे साथ मिल करके अकॉर्डिंग टू सिलेबस सुपर टेट या फिर यूपी टेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट एट 1। और अगर आप हमारे साथ मिलकर टेलीग्राम के माध्यम से हमसे इंटरैक्ट करना चाहते हैं, हमारे द्वारा दिए गए PDF लेना चाहते हैं और क्वेश्चनर के माध्यम से अपने तैयारी को जज करना चाहते हैं, तो ज़रूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों एक और इन्फॉर्मेशन आप सभी दोस्तों के लिए, जो भी दोस्त TGT बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, तो ज़रूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट TGT PGT बायोलॉजी के साथ में। तो दोस्तों ये तो थी जनरल इन्फॉर्मेशन आप सभी दोस्तों के लिए, जिसके द्वारा आप अपनी लर्निंग के एरिया को और भी ज़्यादा व्यापक बना सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, यानी कि शिक्षण विधियां व उनके प्रतिपादक। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ, देखते हैं सबसे पहली जो शिक्षण विधि है वो कौन सी है। तो दोस्तों ये है किंडरगार्टन। ठीक है, किंडरगार्टन जो शिक्षण विधि है ये छोटे बच्चों के लिए प्रयोग की जाती है और इसके जो जनक है या फिर प्रतिपादक है वो है फ्रॉबेल। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके यूपी टेट में डायरेक्टली क्वेश्चन आ भी चुका है। दूसरा है मॉन्टेसरी विधि, और मॉन्टेसरी विधि भी छोटे बच्चों के लिए यूज़ की जाती है। बेसिकली ये एलिमेंट्री एजुकेशन के जो अंतर्गत जो बच्चे आते हैं उनके लिए शिक्षण विधि यूज़फुल होती है। तो इसकी जो जनक है या जो प्रतिपादक है वो है मारिया मॉन्टेसरी। अगली जो विधि है वो है खेल विधि और इसकी जो प्रतिपादक है वो है हेनरी कोल्डवेल कुक। दोस्तों खेल विधि क्या है कि अगर आपको बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट समझाना होता है या फिर आपको बच्चे को 1 2 3 या फिर ABCD समझाना हो, फॉर एग्जांपल आपको बच्चे को 1 2 3 सिखाना है, तो आपको क्या करना है कि बच्चे के सामने 2-3 बॉक्सेस रख दीजिए। ठीक है, एक बॉक्स आपने रखा दैट मीन्स कि हाँ ये 1 है। ठीक है, 2 बॉक्स रखा दैट मीन्स ये 2 है। ठीक है, तो इसी तरीके से एक बॉक्स का सेट होता है जिसके द्वारा बच्चे को बच्चे को 1 2 3 समझाया जाए। तो ये जो विधि होती है जिसके द्वारा बच्चे खेल खेल में चीज़ों को सीखते हैं, तो ये कहलाती है खेल विधि। ठीक है, जिसे इसके प्रतिपादक कौन है, हेनरी कोल्डवेल कुक। अगला देखते हैं दोस्तों, तो अगला है डॉल्टन विधि, और डॉल्टन विधि के जो प्रतिपादक है वो है हेलेन पार्कहर्स्ट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट विधि है और ये जो डॉल्टन विधि आपकी यूपी टेट में एज ए क्वेश्चन आ भी चुकी है कि डॉल्टन विधि के प्रतिपादक कौन। अगली विधि है दोस्तों पर्यटन विधि। पर्यटन विधि के प्रतिपादक हैं पेस्टोलॉजी। और पर्यटन विधि के बारे में चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं। पर्यटन विधि एक ऐसी विधि है जिसमें हम किसी भी चीज़ को सिखाते हैं बच्चे को, तो हम उसे ऐसे एटमॉस्फेयर में लेकर के जाते हैं जहाँ पर कि वो सराउंडिंग के साथ में इंटरैक्ट करता है और उन्हीं चीज़ों को देखने की बजाय और रटने की बजाय समझता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक EVS के टीचर हैं और आपको बच्चों को बताना है कि प्लांट्स हमारे लिए किस लिए यूज़फुल हैं।
ठीक है। तो आप बच्चे को क्या करेंगे, या तो स्कूल ग्राउंड में लेकर के जाएंगे या फिर लैब में लेकर के जाएंगे, बॉटनी की या फिर साइंस की। हालांकि छोटी क्लास के बच्चे में अगर आप देखेंगे तो उस टाइप की फैसिलिटी अगर नहीं मिलती है तो जनरली टीचर्स क्या करते हैं, बच्चों को गार्डन्स में ले जाते हैं जहाँ पर अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स मौजूद होते हैं, जहाँ पर बच्चा प्लांट्स को देखता है और टीचर वहाँ पूछते हैं कि बच्चों ये जो पौधे हैं इनका हमारी लाइफ में क्या यूज़ है। तो बच्चे बहुत सारा आंसर देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर प्लांट से हमें फूल मिलते हैं, प्लांट से हमें फ्रूट्स मिलते हैं, प्लांट से हमें फूड मिलता है, और इसके साथ साथ प्लांट्स जो है वो सजाने के काम भी आते हैं। तो कई सारे जो आंसर्स है वो बच्चे देंगे, और जिन बच्चों का IQ लेवल थोड़ा ज़्यादा है तो वो और भी एस्पेक्ट देख सकते हैं प्लांट्स के, ठीक है। तो ये जो पर्यटन विधि होती है इसका ये यूज़ होता है कि कहीं भी बच्चे को, अगर आप बच्चे को कोई चीज़ सिखाना चाहते हैं तो बच्चे को आप ऐसे माध्यम में लेकर के जाएं, पर्यटन यानी कि बच्चे को एक स्थान से दूसरे स्थान या ऐसी जगह लेकर के जाए जहाँ पे बच्चा उस सब्जेक्ट को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर कर सके। चलिए दूसरी विधि देखते हैं। तो दूसरी विधि है खोज विधि। खोज विधि जिसे हम ह्यूरिस्टिक मेथड या फिर अन्वेषण विधि या फिर अन्वेषण विधि के नाम से जानते हैं। तो खोज विधि के 3 नाम है। पहला क्या है, ह्यूरिस्टिक मेथड, दूसरा है अन्वेषण मेथड, ठीक है। तो इतने सारे नाम है खोज विधि के। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में सिर्फ एक नाम दिया हो, जैसे अन्वेषण विधि या फिर ह्यूरिस्टिक विधि या फिर खोज विधि, इनमें से कोई एक नाम दिया हो और आपसे कहा जाए कि इसके प्रतिपादक कौन है। तो खोज विधि यानी कि ह्यूरिस्टिक विधि और अन्वेषण विधि के जो प्रतिपादक है वो है आर्मस्ट्रॉन्ग। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है ये, ठीक है। यहाँ से दोस्तों जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो खेल विधि से पूछे जाते हैं, किंडरगार्टन से पूछे जाते हैं, ठीक है, डॉल्टन विधि। तो ये जो क्वेश्चन है यानी कि ये जो तीनों हमने आपको बताया ये ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुके हैं, ठीक है। चलिए इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। चलिए खोज विधि के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो खोज विधि एक ऐसी विधि होती है जिसमें बच्चे को थोड़े जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं और बच्चों को छोड़ दिया जाता है कि वो अपने तरीके से आंसर्स को ढूंढे, ठीक है। जैसे आपने क्या किया, छोटी क्लास के बच्चों में अगर ये चीज़ देखें तो आपको एप्पल की स्पेलिंग बच्चे को सिखानी है, तो आपने क्या करा कि बीच के जो लेटर्स हैं उनको गायब कर दिया और आपने सिर्फ P लिख दिया और E लिख दिया, ठीक है। और बीच के जो लेटर्स हैं वो बच्चा खुद भरता है, ठीक है। तो बहुत छोटे लेवल के बच्चों में ये सब चीज़ें देखने को मिलती है, और बच्चा बड़ी क्लासेस में जाता है तो आप बच्चे को एक टॉपिक दे देते हैं और बच्चा अपने तरीके से उन चीज़ों को ढूंढता है, वो कॉन्सेप्ट की खोज करता है, एग्जाम्पल्स की खोज करता है, प्रोसेस की खोज करता है। तो ये जो मेथड होता है इसे ह्यूरिस्टिक मेथड या फिर खोज विधि के नाम से जानते हैं, और इसके प्रतिपादक कौन है, आर्मस्ट्रॉन्ग। अगली विधि है दोस्तों प्रश्नोत्तर विधि। तो प्रश्नोत्तर विधि काफी पुरानी है और इसके जो प्रतिपादक है वो है सुकरात, ठीक है, जिन्हें सोक्रेटिस के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्नोत्तर विधि है क्या चीज़, जब भी आप बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट सिखाते हैं तो आपको बच्चे को सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाना नहीं है, बीच बीच में सिखाते टाइम आपको उससे क्वेश्चन भी करना है। तो ये क्या होता है, एक ऐसा मेथड होता है जिसके द्वारा बच्चे ने कितना सीखा टाइम टाइम से। अगर हम बच्चे को एनालाइज करते हैं यहाँ पे कि बच्चे को हमने अगर एप्पल सिखाया, उसके कैरेक्टरिस्टिक बताया कि एप्पल रेड कलर का होता है, ठीक है, गोल होता है, तो ये सारी चीज़ अगर अगर हम बच्चे को बता रहे हैं तो बीच बीच में हमें उससे पूछना भी है, ठीक है। तो यही जो मेथड होता है प्रश्नोत्तर विधि होता है। तो ये जो होता है प्रश्नोत्तर विधि छोटी क्लास के लिए भी एप्लीकेबल है, बड़ी क्लासेस के लिए भी एप्लीकेबल है, जबकि खोज विधि जो है, खोज विधि बड़ी क्लासेस में ही एप्लीकेबल हो सकता है, ठीक है। खोज विधि और ब्रेनस्टॉर्मिंग है जो दोस्तों, ये बड़ी क्लासेस और ऐसे ऐसे एटमॉस्फेयर में ये सब यूज़ होते हैं जहाँ पे नॉलेज का बहुत ही ज़्यादा मतलब बड़े लेवल की जब चीज़ें सिखानी होती है तो खोज विधि यहाँ पे अप्लाई करी जाती है। अगली जो विधि है वो है प्रोजेक्ट विधि, और प्रोजेक्ट विधि के जो प्रतिपादक है वो है किलपैट्रिक, ठीक है, या फिर विलियम हेनरी। तो प्रोजेक्ट विधि मीन्स होता है कि एक ग्रुप ऑफ बच्चों को एक टास्क दे दिया जाता है और बच्चे आपस में मिल करके कोलैबोरेशन की फीलिंग के साथ में उस प्रोजेक्ट को यानी कि उस काम को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट विधि के जो प्रतिपादक कौन है, तो सबसे पहले नाम आता है विलियम किलपैट्रिक का, ठीक है, विलियम हेनरी किलपैट्रिक का। तो दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट विधि है इससे एक फ़ायदा होता है, इसके एडवांटेज ये है कि बच्चे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन की फीलिंग लेकर आते हैं, मतलब बच्चे एक दूसरे की हेल्प से चीज़ों को करना सीखते हैं। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे टीचर सिर्फ एक फैसिलिटेटर होता है, दैट मीन्स कि
टीचर यहाँ पे बच्चे को तब करेक्ट करता है जब बच्चा गलत डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। अगर बच्चा सही डायरेक्शन में जा रहा है, स्लोली जा रहा है, तो टीचर वहाँ पे बच्चे को डिस्टर्ब नहीं करता, ठीक है। वो एज अ फैसिलिटेटर काम करता है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट विधि में क्या होता है कि बच्चे को कोई एक टास्क दे दिया जाता है और बच्चे को उस माध्यम में रखा जाता है, उस एटमॉस्फेयर में बच्चे को डाल दिया जाता है जहाँ पे उन चीज़ों को खोज सकता है, ठीक है, अपने से कर सकता है। तो ये जो है ये प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है। ये सिंगल भी कर सकते हैं और ये ग्रुप में भी कर सकते हैं। तो ये टीचर के ऊपर डिपेंडेंट करता है और टास्क के ऊपर कि जो प्रोजेक्ट है वो ग्रुप में करने लायक है या फिर सिंगल करने लायक है। चलिए अगला देखते हैं। तो अगली जो विधि है वो है वैज्ञानिक विधि। और वैज्ञानिक विधि के जो जनक हैं या जो प्रतिपादक है वह है गुडवार्स किट्स, ठीक है। तो ये जो वैज्ञानिक विधि है ये है क्या चीज़? तो कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट जो बच्चे को सिखाना होता है, और बेसिकली ये साइंस के या मैथ्स के लिए एप्लीकेबल होता है कि जब हम बच्चे को कोई चीज़ सिखाते हैं तो वो साइंटिफिकली प्रूव करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको बच्चे को सिखाना है कि दो जो कंपोनेंट होते हैं, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसे सस्पेंशन सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन है क्या, ठीक है। या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन अगर आपको बताना हो तो कोलाइडल सॉल्यूशन है क्या, तो आप उसे लैब में जाएंगे, उसे बच्चों के सामने टेस्ट ट्यूब में दो कंपोनेंट्स को मिक्स करेंगे और उसके बाद जब आपका मिक्सचर तैयार होता है तो किस तरीके से बनता है। तो ये सारी चीज़ें वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो वैज्ञानिक विधि के प्रतिपादक कौन है? गुडवार्स किट्स। अगला देखते हैं। तो अगली विधि है समस्या समाधान विधि और इसके जो प्रतिपादक है वो है सुकरात, ठीक है। समस्या समाधान मीन्स होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, और ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है पूरी उम्मीद है कि आपके एग्जाम्स में आए। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि आपके आने वाले एग्जामिनेशंस में आप यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देखेंगे। तो ये समस्या समाधान विधि है क्या कि बच्चे को कोई भी एक प्रॉब्लम दे दी जाती है किसी भी टास्क को लेकर के, ठीक है, और बच्चे को 3-4 चीज़ें भी बता दी जाती हैं, ठीक है, उसे हेल्प करने के लिए। और बच्चा क्या करता है, उन्हें सीक्वेंशियली अरेंज करता है कि ये चीज़ें किस तरीके से होंगी, ठीक है। तो यही जो विधि है जिसे हम समस्या समाधान या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं, इसके प्रतिपादक हैं सुकरात। अगला देखते हैं। अगली जो विधि है वो है सूक्ष्म शिक्षण विधि। सूक्ष्म शिक्षण जिसे माइक्रो टीचिंग भी कहा जाता है। तो इसके जो प्रतिपादक हैं वो है रॉबर्ट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके यूपी टेट में शायद 1 साल पहले आ भी चुका है ये क्वेश्चन माइक्रो टीचिंग को लेकर के। माइक्रो टीचिंग क्या होती है दोस्तों? तो ये एक ऐसी टीचिंग होती है जहाँ पर एक टीचर को टीचिंग स्किल्स छोटे छोटे पार्ट्स में करके सिखाई जाती है। यानी सबसे पहले करके ऑब्जेक्टिव राइटिंग, ठीक है, फिर ब्लैक बोर्ड राइटिंग, ठीक है, उसके बाद फिर लेसन प्लान कैसे बनाना है, सॉरी ऑब्जेक्टिव राइटिंग हो गया, फिर TLM यानी कि टीचिंग लर्निंग मॉडल कौन सा अप्लाई करना है। तो कई सारे जो टीचर्स को स्किल सिखाए जाते हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में करके सिखाए जाते हैं। और लास्ट में जो टीचर होते हैं या जो जिन्हें ट्रेनिंग दी जाती है वो एक इंटीग्रेटेड प्लान तैयार करते हैं जिसमें ये सारे छोटे छोटे जो स्किल्स उन्होंने सीखे हैं उसे इंटीग्रेटेड प्लान में अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो यही होता है सूक्ष्म शिक्षण विधि, ठीक है। अगला है मूल्यांकन विधि। तो मूल्यांकन विधि के जो प्रतिपादक है वो है GM राइस, ठीक है। मूल्यांकन सभी को पता है, मूल्यांकन मीन्स होता है इवैल्यूएशन। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला जो है इकाई उपागम, ठीक है। इकाई उपागम मीन्स होता है यूनिट प्लान, ठीक है। तो यूनिट प्लान जो है उसके प्रतिपादक है HC मॉरिसन। अगली देखते हैं। तो अगली विधि है विनैटिका विधि और विनैटिका विधि के जो प्रतिपादक हैं वो है कार्ल्टन बॉर्सबर्न। अगली विधि देखिए। तो अगली विधि है ड्रैकाली शिक्षण विधि। तो इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं ड्रैकाली। अगली विधि है ब्रेल पद्धति या ब्रेल लिपि। तो ब्रेल लिपि के जो प्रतिपादक हैं वो है लुई ब्रेल। ये एक ऐसी विधि है जिसके बारे में ऑलमोस्ट सभी को पता होगा। ब्रेल लिपि मीन्स होता है, ब्रेल लिपि बेसिकली नेत्रहीन बच्चों के लिए अप्लाई होती है, बड़ों के लिए भी अप्लाई होती है। और आजकल तो आप देखेंगे कि फ़ोन्स में भी जो कीपैड्स होते हैं या कोई ऐसा साउंड प्रोड्यूस होता है जब कोई व्यक्ति देख नहीं सकता तो वो किस तरीके से फ़ोन को ऑपरेट करें, ठीक है। तो ब्रेल पद्धति जो होता है वो नेत्रहीनों के लिए होता है। तो यहाँ पर कुछ
जो लेटर्स होते हैं या कुछ सिंबल्स होते हैं वो उकेरे जाते हैं पेजेस के ऊपर, जिन्हें हाथों से छू करके बच्चा पढ़ता है, ठीक है, क्योंकि वो देख नहीं सकता। तो ये जो पद्धति होती है उसे ब्रेल लिपि या ब्रेल पद्धति कहा जाता है और इसके प्रतिपादक है लुई ब्रेल। चलिए अगली पद्धति पे आते हैं। तो अगली है बेसिक शिक्षा पद्धति और इसके प्रतिपादक है महात्मा गांधी। तो बेसिक शिक्षा पद्धति और ये जो बेसिक शिक्षा जो है, जिसका टर्म सबसे पहले गांधी जी ने दिया था। बेसिक शिक्षा, ये जो आरटी एक्ट था, ये जो एनसीएफ था, ये कहीं ना कहीं अपने महात्मा गांधी जी से इंस्पायर्ड थे। कैसे? ये जो आरटी एक्ट था उसमें कहा गया था कि 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं उन्हें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाए। इसकी नींव बहुत पहले गांधी जी रख चुके थे, ठीक है। ये तो था ही, इसके साथ साथ उन्होंने सबसे पहले वोकेशनल ट्रेनिंग को ऐड किया था बच्चे की ट्रेनिंग में, यानी कि करिकुलम में। तो गांधी जी के अकॉर्डिंग कि कोई भी बच्चा जब एकेडमिक्स की एजुकेशन ले रहा होता है, दैट मीन्स कि अगर वो किताबी शिक्षा ले रहा होता है तो उसके साथ ही उसे वोकेशनल ट्रेनिंग भी देनी चाहिए, व्यावसायिक शिक्षा भी देनी चाहिए। तो ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो बच्चा है वो आगे चल करके अपने फ्यूचर में उसी जो उसने सीखा है हस्त कौशल, उसे सीख कर वो आगे चल करके अपनी लाइफ में सेल्फ स्टैब्लिश हो सके, ठीक है, और बच्चे को किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत ना पड़े। तो एक स्वावलंबी भारत का जो सपना था वो गांधी जी ने देखा था और उन्होंने ही मतलब काफ़ी शिक्षा में जो सुधार के जो उन्होंने सुझाव दिए थे शिक्षा में, उन्हीं के कारण जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो आज इस लेवल तक पहुंची है कि जहाँ पे बच्चों और बच्चियों को दोनों को इक्वालिटी मिली। यानी कि जो नारी शिक्षा है उसका भी कॉन्सेप्ट गांधी जी द्वारा ही दिया गया था, ठीक है। चलिए तो अगली शिक्षा विधि की बात करते हैं। अगली शिक्षा, अच्छा एक चीज़ और जो है गांधी जी से रिलेटेड है, वो ये है कि 3H का कॉन्सेप्ट भी गांधी जी ने दिया था, ठीक है। जो 3H मीन्स होता है हैंड, हेड और हार्ट, ठीक है। पहला क्या था? हैंड, और दूसरा था हार्ट और हेड, ठीक है। यानी कि अगर बच्चा जो है उसको ये तीनों स्किल जो बच्चा है उसका कंप्लीट यानी कि सर्वांगीण विकास का जो टर्म था वो भी गांधी जी द्वारा ही दिया गया था। दैट मीन्स कि अगर आप बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं और बच्चा स्कूल जा रहा है तो वो सिर्फ वहाँ पे मानसिक ज्ञान नहीं लेता, ठीक है। बच्चा वहाँ पे फिजिकली भी डेवलप करे और मॉडली भी डेवलप करे और वोकेशनली भी डेवलप करे, यानी कि ओवरऑल यानी कि सर्वांगीण विकास का जो टर्म था वो गांधी जी ने ही दिया था। यानी कि बच्चा हर तरीके से डेवलप करे, वो अपने हाथों से चीज़ें सीख कर उसे परफॉर्म भी करे। दूसरी चीज़ कि वो एकेडमिक्स में जो चीज़ें सीख रहा है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, तो उसमें भी वह आगे बढ़े। इसके साथ साथ उसका इमोशनल डेवलपमेंट भी हो। तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट था वो गांधी जी द्वारा कहा गया था। चलिए अगली विधि देखते हैं। तो अगली जो विधि है वो है समाजमिति विधि और इसके जो प्रतिपादक है वो है G.L. मैरिनो, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तो अगली जो विधि है वो है आगमन विधि और आगमन विधि के जो प्रतिपादक है वह एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। दूसरी जो विधि है वो है निगमन विधि और निगमन विधि के जो प्रतिपादक है वो है प्लेटो, ठीक है। तो दोस्तों ये आगमन और निगमन विधि क्या है इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और अगर इस पे विस्तार में चर्चा चाहते हैं तो इस पे हम बेस्ड एक और वीडियो लेकर आएंगे जहां पर हम एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस इसके साथ साथ अगर आगमन विधि क्या होती है, निगमन विधि क्या होते हैं, उसके उदाहरण क्या होते हैं, इस पर भी हम काफ़ी विस्तार में चर्चा करने के लिए एक वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। फिलहाल चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो अगली विधि जो है वो है हर्बर्ट विधि और हर्बर्ट विधि के जो प्रतिपादक हैं वो है हर्बर्ट स्पेंसर। अगली विधि देखिए। तो अगली विधि है प्रश्नावली विधि और प्रश्नावली विधि के जो प्रतिपादक हैं वो है वुड्सवर्थ, ठीक है। प्रश्नावली विधि और प्रश्नोत्तर विधि दोनों में डिफरेंस है। प्रश्नावली विधि में क्या होता है कि बच्चे के साथ जब टीचर इंटरैक्ट करता है तो लास्टली वो कुछ ऐसे प्रश्न तैयार करता है जिसके बेसिस पे मूल्यांकन किया जाए, ठीक है। और प्रश्नोत्तर विधि में क्या होता है कि जब बच्चे को कंटेंट पढ़ाया गया फिर क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, फिर कंटेंट पढ़ाया गया। तो ये जो प्रोसेसिंग है कि जो प्रोसेस है ये कहलाती है प्रश्नोत्तर विधि, ठीक है। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं करना है। प्रश्नावली विधि के जो जनक है वो वुड्सवर्थ थे और प्रश्नोत्तर विधि के जो जनक थे वो थे सुकरात, ठीक है, यानी कि सोक्रेटिस। अगली विधि देखते हैं। तो अगली विधि है संवाद विधि और संवाद विधि के जो जनक है वो है प्लेटो, ठीक। अगला है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि या फिर बाह्य अनुदेशन विधि। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम से पूछा भी जा चुका है यूपी टेट में और पूरी उम्मीद है कि आपकी सुपर टेट में पूछी जाए।
तो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि के जो प्रतिपादक है वो है BF स्किनर। अगला देखिए 27वां, तो अगला है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि, जिसे हम आंतरिक अनुदेशन विधि के नाम से भी जानते हैं। तो इसके जो प्रतिपादक है वो है नॉर्मन ए क्राउडर। 28वां है अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन, तो इसके जो प्रतिपादक हैं वो है थॉमसन F गिलफर्ड। ठीक है दोस्तों, आगे चल करके हम अपने चैनल पे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, जैसे कि आपके सामने है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन क्या होता है, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन क्या होता है, ठीक है, अवरोही और आरोही जो अभिक्रमित अनुदेशन है ये क्या है। तो इस टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियोस हम और भी ज़्यादा अपने चैनल पे लेकर आएंगे। तो इस सारी चीज़ों को सीखने के लिए, यानी कि सिर्फ आप पढ़ाई को पढ़ाई की तरह ना लें, इसे एक नॉलेज की तरह लें। ठीक है, आपको सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना होता कि आपको एग्ज़ाम पास करना है, आपको इसलिए पढ़ना है क्योंकि आपको एक अच्छा शिक्षक बनना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम अपने चैनल पे लेकर के आएंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और एक लाइक बटन के साथ हमारी वीडियोस को और भी ज़्यादा अप्रिशिएट करिए। तो चलिए मिलते हैं कुछ और कॉन्सेप्चुअल वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।